हर कोई हैरान। और यही कहने लगा है कि मूछे हो तो राम सिंह जैसी वरना ना हो। दरअसल पुष्कर में विश्व प्रसिद्ध मेला चल रहा है। यहां पर मूछ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें विदेशियों ने भी हिस्सा लिया था। सबसे बड़ी मूछ होने का खिताब पाली जिले के रहने वाले राम सिंह राजावत ने जीता है और दूसरा पुरस्कार शाहपुरा भीलवाड़ा के इरशाद खान और तृतीय पुरस्कार तीसरा पुरस्कार जोधपुर के हिमांशु गुर्जर को मिला है, जिन्हें पर्यटन विभाग की ओर से मोमेंटो भेंट करने के साथ ही पुरस्कृत किया गया। इनके साथ तस्वीरें खींचने के लिए विदेशी पर्यटक और देसी पर्यटक और मेहमान भी काफी व्याकुल आतुर दिखाई दिए। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर फेयर में अलग अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। आज आपको दिखाएंगे सीधे मेला मैदान से, जहां पर मूछ प्रतियोगिताओं का यहां पर आयोजन किया गया, जहां पर बड़ी बड़ी जो मूछें हैं वो यहां पर जो है लेकर अलग अलग जिलों से अलग अलग राज्यों से जो प्रतिभागी है वो आए हैं। और इस दौरान विदेशी और देशी दोनों ही प्रतिभागी हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपनी जो मूछें हैं उनके सौंदर्य और जो अपने कपड़े उन्होंने राजस्थानी परंपरा के तहत पहने हैं वो सभी के सामने प्रदर्शित यहाँ पर जो है किया जा रहा है। कुल 29 जो प्रतिभागी हैं उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, लेकिन 28 जो प्रतिभागी हैं वो इसमें शामिल हुए। बड़ी संख्या में विदेशी जो पर्यटक हैं वो इनको देखने के लिए, इनके तस्वीरें लेने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे जो चर्चा है वो भी हम करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे किस तरह से इस प्रतियोगिता का जो आनंद है वो विदेशी पर्यटक ले रहे हैं। और आप जो यहाँ पर आए हैं क्या मैसेज जो है वो दिया जाता है, क्योंकि राजस्थानी परंपरा है और राजस्थानी परंपरा जो है विदेशों तक पहुंचे, यही संदेश? सर, ये जो अपनी राजस्थानी संस्कृति है इसको बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में कई मेले लगे जाते हैं। पुष्कर का मेला अंतर्राष्ट्रीय और विश्व विख्यात मेला। उपचुनाव के अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। मतदाता जोश से लबरेज होकर उत्साह के साथ वोट डालने के लिए अपने मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं। 7 सीट पर राजस्थान में चुनाव है। 7 सीटों पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। दौसा, झुंझुनू, देवली उनियारा, सलूंबर, चौरासी, रामगढ़, खींवसर, ये वो 7 विधानसभा सीटें हैं जहां पर राजस्थान में उपचुनाव हो रहा है। आप इन तस्वीरों में ये भी देख सकते हैं कि दौसा में जो सांसद हैं मुरारीलाल मीणा वो भी मतदान करने के लिए पहुंचे, युवा मतदान करने के लिए पहुंचे। झुंझुनू में लंबी लंबी कतारें महिलाओं की देखने को मिल रही है। देवली उनियारा में भी मतदान के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। सलूंबर में सुबह से ही मतदान करने के लिए उत्साह देखने में सामने आया। महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी यहाँ पर देखने में सामने आए। और ऐसा ही कुछ नज़ारा 84 का भी रहा। हालांकि 84 विधानसभा सीट पर यह देखा गया कि 10 से 11 बजे के आसपास तक लोगों में कम उत्साह था, कम घरों से निकल रहे थे लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। संख्या बूथों पर काफ़ी कम थी, लेकिन 11 बजे के बाद खासा उत्साह देखा गया और भीड़ जो है उस विधानसभा सीट पर भी देखने को मिली। और यही हाल रामगढ़ विधानसभा सीट का भी रहा, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हुए थे। और ये 7 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर बेहद खास है। आप देख सकते हैं राजेंद्र बाबू जहां पर उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था जाकर के, और आर्यन जुबैर खान भी पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी वोट कास्ट किया था। और ये तस्वीरें इस वजह से भी खास है क्योंकि विदाई से पहले जिस तरीके से मतदान करने के लिए जो दुल्हन पहुंची हुई थी वो चर्चा का विषय वहां पर बन गई। तो प्रदेश की 7 सीटों पर मतदान जारी है। ऐसे में लोगों में मतदान के प्रति खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। रामगढ़ के नौगांवा कस्बे में नव विवाहिता ने विदाई के पहले दूल्हे के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वोट डाला। मोनिका सोनी खुद राजस्थान प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रही हैं। डूंगरपुर के 84 में नाव में बैठकर लोग मतदान करने पहुंचे। कडाना बैकवाटर क्षेत्र में टापू पर बसे मतदाता केंद्र पर पहुंचकर वोट डाला गया। नागौर के खींवसर में शांतिपूर्वक मतदान जारी है। यहां मासूम बच्चे को गोद में लेकर महिला ने वोट डाला। तो वहीं दौसा में भी 2 दुल्हनों ने एक साथ मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट किया है। बताते चले कि जानकारी ये सामने निकल कर आई कि दौसा में ये जो दोनों दुल्हनें हैं, इनका जो विवाह है वो देवउठनी एकादशी के दिन हुआ था और आज इनकी विदाई थी। लेकिन विदाई से पहले इन्होंने कहा कि पहले ये वोट कास्ट करेंगी और उसी के बाद
विदाई इनकी हो, जिसके बाद इन्हें पोलिंग बूथ पर लाया गया और उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मनीषा और सोनिया ने एक साथ वोट दिया। झुंझुनू में बुजुर्ग महिला ने वोट डाला, जो चर्चा का विषय बना, क्योंकि बुजुर्ग महिला को पकड़कर वहां पर लाया गया और उसके बाद वो खुद अपने पैरों से चल के गई, किसी का बिना सहारा लिए उन्होंने अपना वोट कास्ट किया था। और यही वजह है कि वहां पर जो मौजूद लोग थे उनमें भी खासा उत्साह देखने को मिला है। तो ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर नाव में बैठकर मतदान करने के लिए डूंगरपुर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। रामगढ़ में 2 दुल्हनों ने एक साथ जाकर के जब वोट डाला, और ऐसी तस्वीरें दौसा से भी सामने आई। खीवसर में बच्चे को गोद में लेकर के एक महिला वोट कास्ट करने के लिए वहां पर पहुंची हुई थी। महिलाओं के द्वारा कहा जा रहा है कि पहले मतदान, उसके बाद जलपान, और यही वजह है कि सुबह से ज्यादा तादाद में महिलाएं पोलिंग बूथों पर देखी गई। तो झुंझुनू से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर कुलोद गांव के बूथ पर कुछ विवाद हुआ है। राजेंद्र गुढ़ा के एजेंट से मारपीट का आरोप लग रहा है, दूसरे एजेंट पर मारपीट का यह आरोप लगा है। मौके पर पुलिस पहुंची, दोनों पक्षों को समझाया बुझाया गया। तो अलग अलग जो विधानसभा सीटें हैं उनके मतदान बूथों से कहीं सुखद तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो कुछ शिकायतों वाली तस्वीरें, झड़प वाली, नोकझोंक वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। खबर सामने आई है झुंझुनू से ऐसे ही ये बात निकल कर आई है कि कुलोद गांव के बूथ पर विवाद हुआ है। राजेंद्र गुढ़ा जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनके एजेंट से मारपीट की गई है, ये आरोप लगा है। कहा जा रहा है कि दूसरी पार्टी के एजेंट ने राजेंद्र गुढ़ा के एजेंट के साथ मारपीट की है। फिलहाल जब ये पता चला तो मौके पर पुलिस ने दोनों पक्षों से समझाइश की, दोनों को समझाया बुझाया गया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो चुनाव कर्मी है उनसे नोकझोंक करता हुआ ये एक एजेंट दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि राजेंद्र गुढ़ा के एजेंट के साथ मारपीट की गई है, दुर्व्यवहार किया गया है दूसरी पार्टी के एजेंट ने, और इसी की शिकायत करते हुए। तो खीवसर में उपचुनाव के बीच कांग्रेस उम्मीदवार रतन चौधरी ने भी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया कि उन पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई। रतन चौधरी ने एक वीडियो ट्वीट किया है और आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। डॉक्टर रतन चौधरी का आरोप में कितना दम है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये जांच का विषय है और उसके बाद चीजें क्लियर होंगी। लेकिन इससे पहले कल रात्रि जो एक घटनाक्रम हुआ वो चर्चा का विषय बन गया। दरअसल कल रात में मेड़ता की पूर्व विधायक इंदिरा देवी बावरी ने भी कुछ इसी तरह का आरोप लगाया। इंदिरा देवी बावरी ने एक वीडियो में आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें शादी समारोह में जाने से रोका। इंदिरा देवी बावरी ने पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर उनकी गाड़ी और फोन को जब्त करने का आरोप लगाया है।